विद्या मंदिरों में संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में भैया बहनों आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भैया बहनों, आज हम कक्षा द्वितीय संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ से सा तक इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, उचितै पदै रिक्तानि स्थानानि पूरयतु। उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए में पहला एश है, रिक्त स्थान दिया हुआ है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो एश है, एश पुल्लिंग का है, पुल्लिंग का एक वचन, तो इसमें क्या आ जाएगा, कह। एश कह, प्रश्न बन गया, यह कौन है, नजदीक के लिए उत्तर देंगे। एश है, बालक है, यह बालक है। अगला प्रश्न है, से रिक्त स्थान और प्रश्नवाचक चिन्ह। से किसके लिए आता है भैया बहनों, दूर के लिए। एक वचन में दूर के लिए से का प्रयोग करेंगे। से यानी होता है वह, से के वह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर देंगे इसका, से श्रीधर है, वह श्रीधर है। इसके बाद में तीसरे क्रमांक पर है एश के। यहां देखिए रिक्त स्थान के और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। अब यहां के दिया गया है तो पुल्लिंग के लिए है, पुल्लिंग के लिए नजदीक के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे एश के। इसका उत्तर देंगे तो एश है महेश है। यहां रिक्त स्थान दिया हुआ है और महेश है लिखा हुआ है। अब देखिए पहचानिए, महेश है ऐसा लिंग में है, पुल्लिंग में है, तो यहां एश का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में चौथे क्रमांक पर है रिक्त स्थान दर्पण है। दर्पण एक शीशा होता है, तो यह दूर के लिए है, तो यहां हम इसका प्रयोग करेंगे से का, से दर्पणे, वह शीशा है। के रिक्त स्थान और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ के किसके बारे में पूछा है, दर्पण के बारे में पूछा है, तो यहाँ दर्पण है, के दर्पण है। पांचवें क्रमांक पर है रिक्त स्थान पर्वत है। यहाँ पर्वत कौन से लिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है, तो यहाँ पर्वत है नजदीक के लिए है, तो एश है पर्वत है। के रिक्त स्थान दे दिया, अब किसके बारे में पूछा है, पर्वत के बारे में पूछा है, तो यहाँ के पर्वत है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद में छठे क्रमांक पर है से रिक्त स्थान। अब ये दूर के लिए है, दूर के लिए, और से जहां कोई भी पुल्लिंग नाम हो सकता है, राम है, कृष्ण है, बालक है, मोहन है, सोहन है, कोई भी पुल्लिंग का नाम हो सकता है यहाँ, तो से राम है। यहां दिया है के फिर रिक्त स्थान और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ किसके बारे में, राम के बारे में, तो यहाँ क्या आएगा, राम है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद में आ का पहला है एशा। अब एशा भैया बहनों किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए, नजदीक के लिए एश है, एक वचन में एशा का प्रयोग करेंगे, एशा। और यहाँ प्रश्नसूचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ एशा और प्रश्नवाचक बनाएंगे तो का, एशा का, यह कौन है। रिक्त स्थान विमला। अब यहाँ स्त्रीलिंग का नाम दे दिया विमला, है ना, तो यहाँ
रिक्त स्थान में क्या आएगा? एषा। यह कौन है? यह विमला है। आगे सा, दूसरे में सा और रिक्त स्थान। सा किसके लिए आता है भैया बहनों? सा आता है स्त्रीलिंग के लिए और दूर के लिए। तो सा यानी होता है वह, और का यानी कौन है। वह कौन है? रिक्त स्थान में, रिक्त स्थान के बाद में दिया वाटिका, यानी वह क्या है? वाटिका है, दूर के लिए है, तो सा वाटिका। नंबर 3 पर रिक्त स्थान का और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। का किसके लिए आया है? स्त्रीलिंग के लिए आया है, तो यहाँ एषा नजदीक के लिए। एषा का, यह कौन है? रिक्त स्थान भगिनी, भगिनी यानी बहन, तो यहाँ बहन स्त्रीलिंग है, यहाँ एषा, यह एषा भगिनी, यह बहन है। इसके बाद में चौथे क्रमांक पर है रिक्त स्थान निर्मला। निर्मला स्त्रीलिंग का है, तो यहाँ सा दूर के लिए, तो सा निर्मला, वह निर्मला है। प्रश्न बनाना है, क्योंकि अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह है, तो का निर्मला, किसके बारे में? निर्मला के बारे में, तो का निर्मला और प्रश्नवाचक चिन्ह। 5वें नंबर पर है एषा शिक्षिका। अब यहाँ शिक्षिका स्त्रीलिंग है, नजदीक के लिए यहाँ एषा का प्रयोग किया गया है। एषा शिक्षिका, यह शिक्षिका है, अध्यापिका है, आचार्य है। का रिक्त स्थान और प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ किसके बारे में? शिक्षिका के बारे में, तो यहाँ का शिक्षिका और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद छठे क्रमांक पर है सा रिक्त स्थान। यहाँ कोई भी स्त्रीलिंग का शब्द होना चाहिए। सा वह, यह दिया हमने आचार्य, आचार्य, सा आचार्य, वह आचार्य, आचार्य यानी आचार्य दीदी है। का आचार्य, और किसके बारे में? आचार्य के बारे में, तो यहाँ भी हमने क्या लिखा? आचार्य, का आचार्य और प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, ई का पहला है एतद और रिक्त स्थान दे दिया, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ हमको क्या करना है? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो एतद किम, नपुंसकलिंग में हम किसका प्रयोग करेंगे? किम का प्रयोग करेंगे प्रश्न बनाने के लिए। एतद किम, यह क्या है? रिक्त स्थान फलम, अब फल के लिए दे दिया कि फल है, यह फल है, तो एतद फलम, यह फल है। क्रमांक 2 पर है तद रिक्त स्थान दे दिया, तो यहाँ किम, तत् के साथ में किम का प्रयोग करेंगे। तत् यानी होता है वह क्या है? तत् वाहनम, वह वाहन है। तीसरे नंबर पर है रिक्त स्थान किम, यह क्या है? रिक्त स्थान दूरदर्शनम, तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? एतत्, एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है। चौथे नंबर पर है तत् पुष्पम, रिक्त स्थान में हमने लिखा तत्, तत् यानी होता है वह फूल है। किम रिक्त स्थान, अब किसके बारे में? फूल के बारे में है ना। किम तत्, वह क्या है? पांचवा है रिक्त स्थान भवनम, भवनम के लिए आया है, तो यहाँ एतत्, एतत् भवनम, यह भवन है। किम एतत्, किसके बारे में? भवन के बारे में, तो यहाँ एतत् का प्रयोग करेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आगे है छठे नंबर पर तत् रिक्त स्थान। अब यहाँ कोई भी नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तो यहाँ हमने लिखा वाहनम, तत् वाहनम। प्रश्न बनाना है हमको, तो किम तत् और प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो भैया बहनों, आज हमने कक्षा द्वितीय संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ के पहले प्रश्न का हल किया है और दूसरे प्रश्न का आने वाले कल को करेंगे। आप सभी भैया बहन ये चतुर्थ पाठ के अभ्यास प्रश्न जो हमने इस बोर्ड पर करवाए, आपको ये फेयर कॉपी में उतारना है और याद करना है। शेष प्रश्न को आने वाले कल को करेंगे। धन्यवाद।